क्या आप जानते हैं कि नासा और इसरो मिलकर अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे इस साझेदारी के बारे में जो अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा देगी और वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करेगी। नासा और इसरो के अंतरिक्ष यात्री अब जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह घोषणा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई बैठक के बाद की गई है। दोनों देशों ने एक साझा पत्र जारी किया जिसमें अंतरिक्ष में अंतर संचालनीयता को बढ़ाने और मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढांचे के समापन का जश्न मनाया गया। अब बात करते हैं सिंथेटिक एपर्चर रडार की। नासा और इसरो मिलकर इस उपग्रह का प्रक्षेपण करने की तैयारी कर रहे हैं। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। नीसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार पृथ्वी की जमीन और बर्फ की सतहों की गतिविधियों को बेहद सूक्ष्मता से निगरानी करेगा। यह उपग्रह 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की सतह का नक्शा तैयार करेगा। नीसार लगभग 40 फीट व्यास वाले ड्रम के आकार के रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ रडार डेटा एकत्र करेगा। यह इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का उपयोग करेगा जो पृथ्वी की सतह में 1 इंच के अंश तक परिवर्तन का निरीक्षण कर सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के एनएसए ने लूनर गेटवे कार्यक्रम में भागीदारी पर भी चर्चा की। इस कार्यक्रम का लक्ष्य चंद्रमा के चारों ओर एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इन बैठकों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, नासा और इसरो की यह साझेदारी अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा देगी और हमारे ग्रह की सुरक्षा और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस यात्रा का हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।